ज़र्ब कलीम अल्लाह को एक्सप्लेन किया है प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब ने, और ये नई दिल्ली की किताब है। बांगे दरा अल्लामा इकबाल की इब्तदाई ज़माने का कलाम है। ज़्यादातर आसान नज़में और गज़लें हैं, लेकिन बाज़ नज़में बहुत आला पाए की हैं, मसलन खिज़रेरा, तुलुए इस्लाम और शमा और शायर वगैरह। 1935 में शाये हुई और इसमें फ़लसफ़ा निस्बतन बहुत कम है और गज़ल बहुत रवानी और दिलकशी से कही। 1936 में शाया हुई, इसमें शायरियत तो कम है लेकिन फ़लसफ़ा ज़्यादा है। मुख्तसर तौर पे ये समझ लें कि ज़र्ब कलीम बहुत पुख्ता कलाम। इस किताब में अल्लामा इकबाल ने दुनिया के तमाम मसाइल पर इस्लामी ज़ाविये से तनकीद की है। कम अज़ कम उर्दू या फ़ारसी ज़बान में कोई किताब इस पाए। ज़र्ब कलीम, इसके मायने हैं ऐलान जंग दौर हाजिर के ख़िलाफ़। मौजूदा ज़माना या वो दौर जदीद जो हमारे सामने है, या 20वीं या 21वीं सदी, लेकिन इससे मुराद है वो इल्हाद और बेदीनी जो तहज़ीब मग़रिब का समर है, जिसने मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर कर दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान इस्लाम और कुरान दोनों से बेगाना हो गए हैं। दौर हाजिर से इकबाल की मुराद इल्हाद और बेदीनी का मौजूदा दौर है, जिसमें कदम कदम पर नए बुत नज़र आते हैं और दुनिया इन बुतों की परस्तिश कर रही है। इस किताब का नाम ज़र्ब कलीम नाम रखने की वजह यह है कि अल्लामा मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि इस किताब में जो अशार हैं या जो ख्यालात ज़ाहिर किए गए हैं, वो असर हाजिर के बुतों को पाश करने में ज़र्ब कलीम का असर रखते हैं। और अल्लामा ये चाहते हैं कि मुसलमान इन ख्यालात पर अमल करके अपने अंदर वो ताकत पैदा करें जिसकी बदौलत वो दौर हाजिर के बुतों को पाश कर सकें। इस किताब में उन्होंने पूरी तफसील के साथ बुत शिकनी का तरीक़ा बताया है। लिहाजा मुसलमानों को गैर कौमों की तरह किसी ख़ास मुल्क से ऐसी वाबस्तगी पैदा करनी नहीं चाहिए कि वो हमेशा के लिए इसके ग़ुलाम होकर रह जाएं और किसी वक्त भी वहाँ से हिजरत ना कर सकें, बल्कि अपने अंदर हवा की तरह सैर व सफ़र या नक़ल मकानी की ख्वाहिश पैदा करनी चाहिए, क्योंकि उनका फ़र्ज़ मनसबी सारी दुनिया को इस्लाम का पैगाम सुनाना है। मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कलमतुल अल्लाह है, और मसलन अगर मिस्र में ये मकसद पूरा नहीं हो सकता तो अपने हम ख्यालों और दोस्तों के साथ लेकर शाम की तरफ चले जाओ, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। रास्ते में मुसीबतें भी दरपेश होंगी और मुमकिन है पानी भी ना मिले, बस अगर मर्द मोमिन खुदी में डूब कर अपनी खुदादात और छुपी हुई सलाहियतों को बरूएकार लाएगा तो उसके अंदर वो रंग कलीमी पैदा हो जाएगा कि वो रास्ता जिस पत्थर पर अपना असा मारेगा उसमें से एक नहीं बल्कि हज़ारों चश्मे फूट निकलेंगे। हज़ार चश्मे तेरी संगे राह से फूटे, खुदी में डूब कर ज़र्ब कलीम पैदा कर। क्या खुदी कोई दरिया या समंदर है? क्या इस दरिया में डूब सकते हैं? क्या ये डूबना हकीकी है या मजाजी? पहले सवाल का जवाब यह है कि इकबाल ने खुदी को वाकई बहर से तशबीह दी है। उनकी नज़र में खुदी बहुत बड़ी चीज़ है, हत्ता कि खुदी की जद में है सारी खुदाई। बाले जिब्रील में लिखते हैं खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तू आबे जो इसे समझा अगर तो चारा नहीं। दूसरे सवाल का जवाब भी हाँ में है, खुदी में डूबते हैं फिर उभर भी आते हैं, मगर ये हौसला मर्द हीचकारा नहीं। तीसरे सवाल का जवाब यह है कि ये डूबना हकीकी नहीं मजाजी है। इकबाल ने खुदी को बहर से तशबीह दी है और इकबाल ये लिखते हैं कि बहर खुदी में डूबकर फिर उभर सकते हैं। चुनांचे वो लिखते हैं अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। लेकिन ये खुदी
या मन में डूबना मजाज है, हकीकत नहीं। डूबने से मुराद मुताल्ला बातनी, मराकबा, ध्यान, मार्फत नफ्स हासिल करना। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने गोया अपने रब को पहचान लिया। अब एक और सवाल पैदा होता है और वो ये है कि इकबाल ने ये तो कह दिया कि खुद ही में डूब जाओ, लेकिन इस डूबने का तरीका नहीं बताया। इसका जवाब यह है कि जिन लोगों ने अल्लामा के कलाम का गौर व फिक्र के साथ मुताला किया वो बखूबी जानते हैं कि उन्होंने जावेदनामा और मसनवी पस्चे बयाद में इस सवाल का जवाब भी दिया है। यानी खुदी में डूबने का तरीका किसी मर्द खैबर से सीखो, और अगर किसी मर्द खैबर की यानी मुर्शद कामिल की सोबत मैसर ना आ सके तो फिर मेरा मशवरा यह है कि मसनवी मौलाना रूम का मुताला करो। बुजुर्गों की सोबत इल्म किताबी से ज़्यादा मुनाफा बख्श है, और हकीकत यह है कि इंसान सिर्फ मर्द हुर अहले अल्लाह की सोबत की बदौलत इंसान बनता है। इस्लामी दुनिया में जिस कदर नामवर बुजुर्ग गुजरे हैं, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपने मन में डूब कर ज़िंदगी का सुराग पाया है, मसलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, मौलाना रूमी, हज़रत ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा बहाउद्दीन मुल्तानी, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, हज़रत शाह वलीउल्लाह, सब ने अपने अपने मुर्शिदों की सोबत में रहकर ये फ़न सीखा है। और इन बुज़ुर्गों को जो ये मर्तबा हासिल हुआ तो सिर्फ सोबत मुर्शिद की बदौलत। आइंदा का इन तो अल्लाह ही को है, लेकिन गुज़िश्ता सालों से जो सलूक कलाम इकबाल के साथ किया जा रहा है इसको देखकर तो मजबूरन यही कहना पड़ता है कि अभी तक कौम ने इकबाल को समझा ही नहीं, और इकबाल को तो अपनी ज़िंदगी में ही इस तरह हकीकत का एहसास हो गया। देखते हैं, ए मेरे और सारे कायनात के आका, मैं आपकी खिदमत में ये फरियाद लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मैंने तो अपनी कौम को आपका पैगाम सुनाया, लेकिन उसने मुझे महज एक शायर समझा।